तू बस एक बात साफ-साफ बता दे अंशुल, अगर मैं चली गई तो क्या तुझे फर्क पड़ेगा? मैंने कांपती आवाज में उससे पूछा। वो कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। फिर वो बोला, फर्क तो पड़ेगा दिव्या, लेकिन अब शायद कुछ बदल नहीं सकता। बस यहीं से सब शुरू हुआ था, या शायद यहीं सब खत्म भी। घर में हलचल थी। मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। सगाई बस 2 दिन बाद थी। मम्मी बार बार गहने गिन रही थी। पापा रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे और मैं अपने कमरे में फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठी थी। फोन में मेरी और अंशुल की चैट खुली हुई थी, जिसमें मेरी साइड से उसे एक मैसेज था, मेरी शादी पक्की हो गई है। और नीचे उसका जवाब था, खुश रहना। बस 2 शब्द। 7 साल का हमारा रिश्ता बस इन्हीं 2 शब्दों में खत्म हो गया। मैंने फोन बंद किया, लेकिन दिल नहीं बंद हुआ। हर सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलना अब मेरी एक आदत बन चुकी थी। एक सुबह मैंने अंशुल का नाम सर्च किया। उसकी डीपी गायब थी। पहले मैंने सोचा शायद उसने हटाई होगी। फिर उसका लास्ट सीन देखा तो 2 दिन पहले का था। जब मैंने अगले दिन देखा तो लास्ट सीन भी गायब था। मन ने कहा शायद प्राइवेसी रखी होगी। फिर एक दिन जब फोन खोला तो लिखा आया, यू कांट मैसेज दिस कॉन्टैक्ट एनी मोर। मुझे उसने ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त मैं देर तक फोन की स्क्रीन देखती रही। कमरे में अंधेरा था। बस फोन की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जो आंसुओं में धुंधली हो गई थी। उसी वक्त प्रांजलि, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अंदर आई और बोली, फिर वही कर रही है ना तू? व्हाट्सएप देख रही है ना? मैंने नजरें चुरा ली। नहीं, बस ऐसे ही। वो बोली, दिव्या, पागल मत बन। जिसने ब्लॉक कर दिया वो वापस नहीं आएगा। मैंने धीरे से कहा, पर प्रांजलि, उसने तो कभी बाय भी नहीं कहा, बस ऐसे ही चला गया बिना कुछ बताए। वो बोली, कभी कभी लोग वजह नहीं बताते क्योंकि बताने में भी शर्म आती है। उसकी ये बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। रात को जब मैं बेड पर बैठी हुई थी, दिल बार बार कह रहा था, एक बार कॉल कर ले, पर किस हक से? जो अब किसी और का हो गया है, वो क्या किसी पुराने नाम से बात करेगा? यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह उठी तो देखा मेरी शादी का लाल जोड़ा सामने टंगा था। मम्मी बोली, देख बेटा, ये जोड़ा आर्यन के घर वालों को बहुत पसंद आया है। मैं मुस्कुरा दी, पर दिल में एक ही सवाल था, क्या मैं किसी और का नाम लेकर खुद को पहचान पाऊंगी? सगाई में अब बस एक ही दिन बाकी था। मेहमानों और रिश्तेदारों से मेरा पूरा घर भरा हुआ था। सब खुश थे। आर्यन भी बहुत खुश और शांत लग रहा था, पर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी आंखें शायद अंशुल को ढूंढ रही थी। तभी प्रांजलि मेरे पास आई और बोली, तू ऐसे क्यों दिख रही है? सबको लग रहा है तू मजबूरी में सगाई कर रही है। मैंने हंसने की कोशिश की। हाँ, मजबूरी नहीं, किस्मत है शायद। वो बोली, अगर तू चाहे तो मैं अंशुल को बुला दूं। मैंने झट से कहा, नहीं, अगर उसे आना होता तो तब आता, जब मैं टूटी हुई थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात जब सब सो चुके थे, मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, अंशुल कॉलिंग। मेरा दिल जैसे रुक गया। कांपते हाथों से मैंने कॉल उठाई। हेलो। कुछ पल चुप्पी रही। फिर उसकी आवाज आई, दिव्या, तू खुश है ना? मैंने आंखें बंद कर ली। तेरे इस सवाल में अब बहुत देर हो गई है अंशुल, और 7 साल बाद तू ये पूछ रहा है। वो बोला, मैंने कोशिश की थी सब ठीक करने की,
पर हालात मेरे खिलाफ थे। मैंने पूछा, या फिर कोई और तेरे साथ थी? वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, तू जानता है, मैं तुझसे सफाई नहीं चाहती। बस इतना जानना चाहती हूँ कि अगर मैं सच में चली जाऊं तो क्या तुझे कभी याद आऊंगी? वो बोला, हर दिन। मैंने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तो फिर जाने क्यों तुझसे बात करके भी सुकून नहीं मिलता? वो बोला, शायद इसीलिए कि हम दोनों अब भी वही हैं, बस हालात बदल गए। कॉल कट गई और मेरे हाथ से फोन छूट गया। अगले दिन मेरी सगाई हो गई। आर्यन ने मेरा हाथ थामा और कहा, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। मैंने सोचा, काश उसे पता होता ये स्माइल नकली है। रात को जब सब सो गए, मैंने फिर व्हाट्सएप खोला। अंशुल का नाम अब भी ब्लॉक लिस्ट में था। मैंने हिम्मत करके उसे अनब्लॉक किया। सोचा, एक आखिरी बार देख लूं, पर डीपी अब भी खाली थी और लास्ट सीन नहीं आया। शायद उसने भी मेरा नंबर डिलीट कर दिया था। मैंने फोन रख दिया और शीशे में खुद को देखा। लाल जोड़े में मैं थी, लेकिन मेरी आंखों में वो लड़की नहीं थी जो 7 साल पहले किसी की आंखों में खोई थी। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। आर्यन बहुत ही सुलझा हुआ और सच्चा इंसान था। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा, बस हर वक्त मेरा ख्याल रखा। पर मैं अक्सर रातों में करवटें बदलती और सोचती, कहीं अंशुल भी ऐसे ही करवटें बदलता होगा क्या? एक दिन मैंने हिम्मत की, व्हाट्सएप खोला, अंशुल का नाम सर्च किया। अब लास्ट सीन टुडे एट 10:45 दिख रहा था। मतलब उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया था। दिल फिर धड़क उठा। मैंने टाइप किया, कैसे हो, पर भेज नहीं पाई। 3 मिनट तक उंगलियां उस टाइपिंग बॉक्स पर रुकी रहीं। फिर सब मिटा दिया। उसी वक्त आर्यन कमरे में आया और बोला, क्या हुआ, कुछ सोच रही हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस पुरानी फोटोज देख रही थी। वो हंसकर बोला, पुरानी बातें छोड़ो ना, नई जिंदगी शुरू करो। मैंने सिर हिलाया, हाँ। लेकिन अंदर से आवाज आई, क्या मैंने वाकई छोड़ दिया? कुछ महीनों बाद मुझे खबर मिली, अंशुल की शादी हो गई। मैंने फोन पर डीपी देखी। वो और उसकी पत्नी मुस्कुरा रहे थे। मैं काफी देर तक उस फोटो को देखती रही। पहली बार मैं रोई नहीं, बस चुप रही, जैसे अंदर का कोई हिस्सा अब बोलना बंद कर चुका था। मैंने खुद से कहा, अब शायद सब अपने सही ठिकाने पर है। वो अपनी जिंदगी में और मैं अपनी। मेरे पास अब आर्यन था, एक ऐसा इंसान जो मेरे टूटे हिस्सों को भी अपनाता था। और शायद पहली बार मैंने किसी को देखकर नहीं, किसी को पाकर मुस्कुराना सीखा था। हाँ, अंशुल की याद अब भी आती है, पर अब दर्द नहीं होता। अब बस एक हल्की सी मुस्कान आती है जो कहती है, कुछ लोग आते हैं सिखाने के लिए, रह जाने के लिए नहीं। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।